भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहूंगा, अब जितने भी बड़े बड़े देश के भारतीय जनता पार्टी को नेताएं मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाए, लेकिन आने वाला 2024 का चुनाव में पहले हमारा इस राज्य के जो गांधी विधायक जो हमारी कल्पना सोरेन है, उनसे पहले आपको उनसे लड़ करके आपको जीत हासिल करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और तभी 2024 के बारे में चुनाव के लिए सोचते हैं। उसका बाद तो आप हेमंत सोरेन के बाद आप पहुंचने का मौका मिलेगा। हमारी विपक्षी दलों ने जो आज उनको रात को नींद नहीं आ रहा, उसको पेट दर्द हो रहा है, जिसका कारण आज ये आने वाले 2024 के चुनाव में कैसे हम महागठबंधन सरकार को रोकेंगे, कैसे हम राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनने से हम रोकेंगे, जिसके लिए सारी षड्यंत्र पूरा देश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने रांची में आकर के जमघट किया है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, आज यहाँ पर जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं किया। दूसरे असम के मुख्यमंत्री को भी बुलाने का काम किया है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री को बुलाने का काम किया है, हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्री चौहान जी को ला करके यहाँ रांची में जमघट करने का काम किया है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे माता बहनों पत्रकार बंधु सभी को हमारे ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। आज इस झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के ऐतिहासिक पहल है कि आप सब जानते हैं, पहले एक ही मात्र यहाँ पर एमजीएम हॉस्पिटल थे, जिस पर हम इस पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी लोग उस पर निर्भर करते थे और इस पर हमें आने में और इस क्षेत्र के लोगों को एडमिट होने में काफ़ी दिक्कतें होती रही। लेकिन आज हमारी राज्य सरकार, महागठबंधन सरकार और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर आप जो आज यहाँ पर विशाल जो यहाँ पर एमजी हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ, निश्चित तौर पर ये हॉस्पिटल हमारी इस राज्य के जो रिम्स हॉस्पिटल है उसके समतुल्य यह हॉस्पिटल में कार्यकलाप होगा, मेडिकल होगा, जांच होगा, ट्रीटमेंट होगा। और आने वाले समय पर हम ये कहना चाहेंगे, आज जो हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री इस राज्य में जन कल्याण योजनाओं को जो धरातल में ला रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे इस क्षेत्र के किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राओं को समस्या को लेकर के जो योजना को धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं और आज धरातल में दिख रहा है। आज मैं कहना चाहूँगा कि आज निश्चित रूप पर झारखंड अलग राज्य बने 24 वर्ष हो रहा है, लेकिन इसमें 17 वर्षों तक हमारे इस राज्य में विपक्षियों का राज रहा, उन लोगों का हाथ में सत्ता रहा। आज इन 17 वर्षों में जो काम होना चाहिए वो काम इस राज्य पर नहीं हुआ। आज हमारे जो 2019 के चुनाव में जब पार्टी महागठबंधन की सरकार को आपने, जो आपकी मदद से सरकार बनी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने जो बनाया है, जिसका आप परिणाम स्वरूप हम बताएंगे कि जिस 17 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ विकास का काम, उतना हमारे इस राज्य का मुख्यमंत्री 5 साल मौका मिला था, लेकिन 5 साल में 2 वर्षों तक कोविड कोरोना की जो बीमारी रोग से लोग यहाँ ग्रसित थे, उसी को बचाने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे राज्य सरकार के बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी उसी पर लगे हुए थे। बाकी समय 3 वर्षों में जो कार्यकलाप रहा है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा पूर्ण रूप से
जनता के हित में जो अलग राज लड़ने वाले लोगों का एक सपना रहा कि झारखंड अलग राज होने पर झारखंड का विकास होगा, झारखंड का उत्थान होगा, झारखंड के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, स्वरोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग पलायन होगा, हमारा यहाँ समाज बचेगा, संस्कृति बचेगा, हमारे यहाँ धर्म बचेगा, हमारे जल जंगल जमीन बचेगा। लेकिन आज वह 17 साल में देखने के लिए नहीं मिला। आज जब हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज योजना को जो लाया है, निश्चित रूप पर आज यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो योजना लाया गया है, उस पर आप देखेंगे कि 18 वर्षों से लेकर के उनका आजीवन भर उनको मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत उसको सम्मान दिया जाने का निर्णय लिया है और धरातल भी उतर चुका है। और इस पर कई लोग, करीब राज्य में 50 लाख लोगों को इसमें लाभ मिल रहा है। साथियों, मैंने कहना चाहूँगा, आज इस तरह का कई योजना है हमारे शिक्षा में, स्वास्थ्य में। जैसे शिक्षा में मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे सावित्रीबाई फुले योजना जो है, निश्चित रूप से आज उसमें 8 क्लास से लेकर के जो 12 क्लास तक पढ़ने वाले छात्रों को उससे हम 40,000 रुपया उनको देने का काम करते हैं। उसके बाद आज हमारा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो कैंडिडेट कार्ड है, उस कैंडिडेट कार्ड के माध्यम से हम सभी को हम उच्च शिक्षा के लिए, आगे पढ़ाई की प्रोत्साहन के लिए और उसे हम 15 लाख रुपया हम देने का हमारी सरकार काम कर रही है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। आज हम कहना चाहेंगे, उससे अगर आप और ऊंचा स्तर में जाएगा, हायर में जाएंगे, तो हम इस राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों को हम विदेश भी भेजने के लिए राज्य सरकार के पूरे खर्च पर हम विदेश भी भेजने का काम कर रहे हैं, जिस पर छात्राओं को 25 लाख रुपए तक पूर्ण रूप से सरकार देने का काम करती है और विदेश में पढ़कर लौट करके आने के बाद इसी झारखंड क्षेत्र में सेवा करने का उसको मौका मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूँगा, यह योजना जो धरातल में हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री जो धरातल में उतार रहा है, इसके विरोध में हमारी विपक्षी दलों ने जो आज उनको रात को नींद नहीं आ रहा, उसको पेट दर्द हो रहा है, जिसका कारण आज ये आने वाले 2024 के चुनाव में कैसे हम महागठबंधन सरकार को रोकेंगे, कैसे हम राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनने से हम रोकेंगे, जिसके लिए सारी षड्यंत्र पूरा देश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने रांची में आकर के जमघट किया है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, आज यहाँ पर जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं किया। दूसरे असम के मुख्यमंत्री को भी बुलाने का काम किया है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री को बुलाने का काम किया है, हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्री चौहान जी को ला करके यहाँ रांची में जमघट करने का काम किया है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहूँगा, अब जितने भी बड़े बड़े देश के भारतीय जनता पार्टी को नेताएं, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाए, लेकिन आने वाला 2024 का चुनाव में पहले हमारा इस राज्य के जो गांधी विधायक, जो हमारी कल्पना सोरेन है, उनसे पहले आपको उनसे लड़ करके आपको जीत हासिल करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और तभी 2024 के बारे में चुनाव के लिए सोचते हैं, उसका बाद तो आप हेमंत सोरेन के बाद आप पहुंचने का मौका मिलेगा। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहूँगा, आज पुनः आने वाले समय में यदि आपको हमारी सरकार, महागठबंधन सरकार द्वारा योजना को जो लाया गया है, उससे अगर बचाना है, उसको यदि रोकना है, जिस तरह से मैया सम्मान योजना के लिए हाई कोर्ट में पीएल दायर किया गया है, उसी तरह जितने भी हमारी योजना है जन कल्याणकारी, उस योजना को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये दिन रात एक किया हुआ है। उस योजना को हमें उसको रोकने के लिए हमें आने वाला 2024 का चुनाव पर कि हमें यहाँ पर सभी लोग, पूरे राज्य के लोग को मिल करके एकत्र हो करके हम एक ही जगह हमारी पार्टी के महागठबंधन और हमारी जो 3 दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद
का जो महागठबंधन है उस दल के प्रत्याशी को जिता करके हम रांची भेजेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री पुनः हेमंत सोरेन के बनाएंगे और झारखंड अलग राज्य को हम सर्वांगीण विकास की ओर ले चलेंगे।